विवेक सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ खुशबू दीदी। मैं आपको आज एमपी के कुछ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं आगे भी वीडियो अपलोड करती रहूँगी। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको इंगित करते हुए हमारे मध्य प्रदेश की परिभाषा दी गई है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि ऋग्वेद को, जो हमारे ऋग्वेद हैं हमारे वेद होते हैं, जो कि ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है, अथर्ववेद होता है। हमारा जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल होते हैं, और जो हमारा मनुस्मृति है ये हमारे मध्य प्रदेश के हिमालय तथा विंध्याचल पर्वत के बीच में स्थित है। और जो हमारी सरस्वती नदी है, जहाँ पर विंसन हुआ है, सरस्वती नदी का लोप हुआ है, वहाँ के पूर्व में तथा जहाँ हमारा पश्चिम है उसके प्रयाग में हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। और हमारा थर्ड ऑप्शन है रामायण। जो हमारी रामायण है इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं, और इसमें हमने भगवान राम जी के चरित्र का वर्णन किया है। वो जो हमारा विष्णु पुराण है इसे हम हिस्ट्री में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है कि मनुस्मृति। जो हमारा मनुस्मृति है वो हिमालय तथा विंध्याचल पर्वत के मध्य स्थित है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को मनुस्मृति के आधार पर परिभाषा दी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किन किन रूपों में मिलता है। हमारा मध्य प्रदेश का वर्णन है वो किन किन रूपों में मिलता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि एक स्थलबद्ध राज्य है। हमारा सेकंड ऑप्शन है दक्षिण तथा रेवुत्तर। और हमारा थर्ड आंसर है थर्ड ऑप्शन है कि देश का हृदय प्रदेश। हमारा फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश को मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश कहा गया है, और इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने ही मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम से पुकारा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया। जो हमारा मध्य प्रदेश है उसका नामकरण किसने किया था। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि पंडित सीतारमैया ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या पंडित रविशंकर शुक्ल ने, या पंडित कुंजीलाल दुबे ने। जो हमारे कुंजीलाल दुबे थे वो मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष थे, और जो हमारे रविशंकर शुक्ल थे, जो हमारे पट्टाभी सीतारमैया थे वो हमारे राज्यपाल थे, और जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। अब हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है। हमारा मध्य प्रदेश है जो किसका भाग है, कौन सी चट्टान का भाग है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा गोंडवाना लैंड का, या दक्कन ट्रेप का, या विंध्याचल का, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारा गोंडवाना लैंड है जो हमारे भारत की भूमध्य रेखा है उसके पूर्व में स्थित है, और जो हमारा विंध्याचल चट्टानें हैं वो हमारे बुंदेलखंड में पाई जाती हैं, और जो हमारी दक्कन ट्रेप हैं वो मालवा के पठार में पाई जाती हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमारा गोंडवाना लैंड से ही मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक दृष्टि से सही कथन मध्य प्रदेश के बारे में नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा राज्य है तो सही है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ विभाजन से पहले मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद जब हमारा छत्तीसगढ़ विभाजन हो गया था, तब उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया। और हमारा दूसरा ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश का 9.38% मध्य प्रदेश का हिस्सा है पूरे देश का। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। तो हमारा ये बिल्कुल गलत है। जो हमारी चंबल नदी है वो इंदौर के जानापाव पहाड़ से निकलकर पहले राजस्थान में जाती है, फिर वापस मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी के किनारे हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी नहीं बनाती है। और मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश को 5 राज्य ही टच करते हैं। जब हमारा छत्तीसगढ़ विभाजन नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे मध्य प्रदेश को 7 राज्य स्पर्श करते थे। उनमें से कुछ इस प्रकार है। पहले हमारा उत्तर प्रदेश था, राजस्थान था, गुजरात था, महाराष्ट्र था और उड़ीसा था और बिहार था। और अब छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद हमारे मध्य प्रदेश को सिर्फ 5 ही राज्य स्पर्श करते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान। चलो, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी नहीं बनाती है। तो हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है। तो हमारा मध्य प्रदेश है, उसमें 4 दिशाएं होती हैं: उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो हमारा जो पूर्व और पश्चिम है उसमें कितने मिनट का अंतर है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला 24, सेकंड हो जाएगा 32, थर्ड हो जाएगा 28, दाव हो जाएगा 34 मिनट। तो हमारा करेक्ट आंसर है कि हमारे पूर्व में पश्चिम में 34 मिनट का ये अंतर है, क्योंकि सूर्योदय सबसे पहले पूर्व में होता है, इसलिए पश्चिम में जाते जाते उनमें 34 मिनट का अंतर हो जाता है। अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस संघ समूह के शाक्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। जो हमारा मध्य प्रदेश है उसमें किस शाक्य के समूह नहीं मिलते हैं। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि पुराण संघ के, हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा द्रविड़ समूह के, हमारा थर्ड हो जाएगा आर्यन समूह के, हमारा फोर्थ हो जाएगा धारवाड़ समूह के। जो हमारा आर्य समूह है वो हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जो हमारा पुराण समूह है वो भी हमारा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और जो हमारा धारवाड़ समूह है वो भी हमारे बघेलखंड के पठार में पाया जाता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द्रविड़ समूह मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई। जो हमारा मध्य प्रदेश में
उसमें अरावली पर्वत श्रृंखला पाई जाती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन से पठार में पाई जाती है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मालवा के पठार में, सेकंड है बुंदेलखंड में, थर्ड है बघेलखंड में और फोर्थ है रीवा पन्ना के पठार में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मालवा के पठार में अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, क्योंकि हमारा मालवा का पठार बहुत ही प्राचीनतम चट्टानों से बना हुआ है, इसलिए इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला पाई जाती हैं। जो हमारा बुंदेलखंड है इसमें शैल समूह पाए जाते हैं, विंध्याचल की चट्टानें पाई जाती हैं। जो हमारा बघेलखंड है उसमें धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं। और हमारा जो नर्मदा सोन घाटी है उसमें पूर्व में विशाल चट्टानें पाई जाती हैं और पश्चिम में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि मालवा के पठार में अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। जो हमारा मालवा का पठार है उसमें शिगार की चोटी है जो कि सबसे ऊंची है, इसकी लंबाई 881 मीटर है। इसके अलावा अन्य चोटियाँ भी है जैसे जानावाव की पहाड़ी, दयारी की चोटी। तो चलो आगे ही बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर जाना है, बोला कुछ बात हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के बारे में सही कथन कौन सा है। तो चलो हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि राज्य की पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है। राज्य की उत्तरी से दक्षिण चौड़ाई 580 किलोमीटर है। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है उपरोक्त सभी और आ और दा दोनों सही हैं और केवल दा उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है कि राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर है। जो हमारा उत्तर से दक्षिण है उसकी 605 किलोमीटर लंबाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मन के संबंध में गलत कथन है। ये हमारा क्वेश्चन मिस्टेक हो गई है थोड़ी, हम इसको सही कर लेते हैं। इसमें सही है मध्य प्रदेश के मन में हमारा क्वेश्चन सही है, सही बताना है हमें। जो हमारा महाकौशल है उसकी राजधानी जबलपुर नहीं थी। मैं आपको बता दूं हमारा जो महाकौशल था, जो हमारी विदर्भ चट्टानें विदर्भ था और दंडकार्य था और जो देशी रियासतें थी उनकी राजधानी नागपुर थी, ना कि जबलपुर। और जो हमारा बुल्डाना अकोला सहित 8 जिलों को मुंबई राज्य में शामिल किया गया, मुंबई में नहीं किया गया था। मैं आपको बता दूं इनको महाराष्ट्र में शामिल किया गया था और महाराष्ट्र और 15 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। और जो हमारा शाह है तत्कालीन संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश से मिला लिया गया, ये भी हमारा गलत है। इसको संपूर्ण को नहीं मिलाया गया था, इसकी कुछ तहसीलों को अदल बदल किया गया था। और जो हमारा दा आंसर है जी करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो हमारा मंदसौर था उसकी भानपुरा तहसील के सुलेनटप्पा को राजस्थान में दे दिया गया था और राजस्थान की सिरोंज तहसील को हमारे मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया। जो हमारा मध्य प्रदेश है उसको भौतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो चलो हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि 5, हमारा सेकंड ऑप्शन 7, हमारा थर्ड ऑप्शन 6, हमारा फोर्थ ऑप्शन 8। तो हमारा करेक्ट आंसर है कि हमारे मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से 7 भागों में बांटा गया है। जो इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश को मूल रूप से तो सिर्फ 3 भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च प्रदेश, पूर्वीय पठार
और दक्षिणी सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, और हमारा जो मध्य उच्च प्रदेश है उसको 5 भागों में बांटा गया है। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। और जो हमारा सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है उसको भी 3 भागों में विस्तृत किया गया है, जो कि इस प्रकार से पूर्वी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, दक्षिणी सतपुड़ा श्रेणी और मध्य सतपुड़ा श्रेणी। और जो हमारा पूर्वी पठार है उसको सिर्फ एक ही भाग में बांटा गया है जिसका नाम है बघेलखंड। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को भौतिक आधार पर 7 भागों में बांटा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमारा मध्य प्रदेश को भौतिक दृष्टि से 7 भागों में विभाजित किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। यहाँ पर ये रॉन्ग टाइप हो गया है तो हम इसको सही कर लेते हैं। जो हमारा मध्य प्रदेश है उसका निर्माण किस ज्वालामुखी के उद्गार के लावे से हुआ है। जो हमारा पठारों में किस पठार का, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मालवा का पठार का, सेकंड ऑप्शन है बघेलखंड का पठार का, थर्ड ऑप्शन है बुंदेलखंड का पठार का और फोर्थ ऑप्शन है रीवा पन्ना का पठार का। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मालवा के पठार, क्योंकि हमारा जो मालवा का पठार है उसमें ज्वालामुखी आने के कारण उसमें से लावा निकला था और लावा से बेसाल्ट चट्टानें बनाई गई थी। इसी से हमारे मालवा के पठार का निर्माण हुआ था। और हमारा बुंदेलखंड में सिर्फ विंध्याचल समूह और विंध्याचल समूह की चट्टानें ही पाई जाती हैं। जो हमारा बघेलखंड है उसमें धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं। और जो हमारा रीवा पन्ना का पठार है उसमें पूर्व में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं और पश्चिम में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं। आई होप आप सभी को मेरा समझाना समझ में आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आपको सूर्य की तरह चमकना हो तो आपको सूर्य की तरह जलना ही होगा, तभी आप कुछ ज़िंदगी में कर पाओगे। अगर आपको मेहनत इस प्रकार करनी चाहिए बिल्कुल खामोशी से कि आपकी सफलता शोर मचा दे। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और अच्छे से अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहिए। और ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता कि बिना संघर्ष किए ही महान बन जाएं। और जब तक हथौड़ी की चोट ना पड़े तो पत्थर भी भगवान नहीं बन सकता। उसी प्रकार हमें भी मेहनत करके खुद को महान बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलेंगे।